हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस के में। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग को बिहार डीलर परीक्षा 2025 के लिए नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 लाए हैं और पार्ट 1 इससे पहले बता दिए हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा और आप लोग अगर इस पूरे को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और इस तरह का ही प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहता है। और अब 5-6 चैप्टर पढ़ाने के बाद आप लोग को फिर PYQ स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्या रहेगा कि आप लोग का जो पिछला एग्ज़ाम में आया हुआ है वो सभी आपको समझ में आ जाएगा, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो पहले 3-4 चैप्टर पढ़ लीजिए और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा वीडियो लग रहा है। कमेंट करिएगा तभी तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ अच्छा से पढ़ रहे हैं या अच्छा से बता रहे हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और उसके बाद वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो तब पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके बाद। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n + 1 एक रूट संख्या नहीं है, माने रूट संख्या नहीं होना चाहिए। 3, 4, 5 इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें कौन सा मान रखेंगे जो रूट संख्या नहीं होना चाहिए। चलो 3 रख के चेक करते हैं। तो 3 रख के चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 + 1 तो ये 7, ये तो रूट संख्या हो जाएगा। यहाँ का रूट संख्या नहीं होना चाहिए। अगर 4 रखेंगे n के जगह तो ये 2 × 4 + 1 इस तरह लिख देते हैं, आसानी से होगा, समझ में आएगा आप लोग को भी। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, तो ये रूट संख्या नहीं है, यानी ये भाज्य है, तो रूट नहीं हुआ। ये 5 रख के चेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 × 5 + 1 तो ये 11, तो ये रूट संख्या हो जाएगा, यानी 2 रूट संख्या मिल गया और ये रूट संख्या नहीं है। तो यानी कि इस कौन सा संख्या रखेंगे 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 4 अगर रख रहे हैं तो ये देखिए 9 आ रहा है, 9 जो कि रूट संख्या नहीं है। समझ गए? रूट संख्या किसको कहते हैं? रूट कहते हैं अभाज्य को, समझ गए? तो ये देखिए 9 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। बात समझ गए? प्रश्न अगर अच्छा से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा एक बार बैक करके देख लीजिए। तब अगर तब भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। का सबसे छोटी रूट संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी रूट संख्या मीन्स क्या हुआ? अभाज्य संख्या। इसको याद रख लीजिएगा, रूट संख्या मीन्स अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इजी प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? मानी 1000 से बड़ी और सबसे छोटी में कहा अभाज्य संख्या। तो 1001, तो देखिए 1001 में अगर भाग लगाएंगे तो ये 11 पर मन लग जाएगा। क्यों? 11 की व्यवस्था का नियम याद होना चाहिए। यहाँ अभाज्य कहा है तो ये तो भाज्य है ना। 11 की व्यवस्था का नियम का एक एक करके जोड़ना है, अलग अलग एक एक छोड़ करके, और इसको फिर घटाना है। घटाने के बाद अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो यहाँ देखेंगे 1 - 1 = 0 हो गया। क्यों? ये दोनों जोड़ेंगे तो 1 आएगा और ये दोनों जोड़ेंगे 1 आएगा, तो 0 आ गया, यानी 11 से भाग लगेगा। तो ये तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए? तो ये तो आंसर होगा ना, हमको चाहिए अभाज्य संख्या। फिर 103 में भी भाग लग जाएगा। समझ गए? 107 में भी भाग लग जाएगा। 109 जो है ये अभाज्य संख्या है। समझ? अभाज्य संख्या कैसे चेक किया जाता है वो समझिए। 1000 तो ये किसके वर्ग के नज़दीक है? तो 961 1032, ठीक ना। 1032 होता है 32 का, तो ये 32, तो 32 से नीचे जितना भी अभाज्य संख्या सभी से भाग लगा चेक करना पड़ेगा। समझ गए? तो 32 से नीचे 31 आता है, 29 आता है, उसके बाद 23, उसके बाद 19, 17। हाँ, इस तरह अभाज्य संख्या में आपको भाग लगाना ही पड़ेगा। इसलिए तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अब 31 से भाग लगा देखिएगा, 29 से भाग लगा देखिएगा, तो ये सब भाग लग जाएगा। 109 में किसी से भाग नहीं लगेगा। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा यही अभाज्य संख्या है, 1000 से बड़ी लेकिन सबसे छोटी। ठीक है, देखिए। और उसके बाद अगर भाग लगाना रहेगा तो इसमें भाग लगाइएगा तो चेक कीजिएगा सब में। तो इसमें 17 से भाग लग जाएगा, समझ गए, और इसमें 19 से भाग लग जाएगा, तो ये सबसे चेक कीजिएगा। तो और 109 में किसी से भाग नहीं लगेगा, तो इस तरह चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या क्या है? फिर देखिए 5 अंकों की संख्या में पहली अभाज्य संख्या, तो इसमें भी फिर भाग लगा के चेक करना पड़ेगा। तो आप समझिए पहला नंबर, तो 5 अंकों की संख्या में तो ये दोनों तो बड़ा हो गया, यही दोनों छोटा है। एक 10,001 और एक 10,007, यही दोनों है, छोटी में कहा था। और बाकी ये दोनों तो बड़ा हो जाएगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा।
यहाँ समझ रहे ना, 5 अंकों की संख्या में पहली अभाज्य संख्या पहला कौन सा होगा। तो अब इसको चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो यहाँ देखिए कहीं 11 से भाग लग रहा है, इसको सबको चेक करना ही पड़ेगा। तो 2 से तो नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 11 से देखिए तो इसको दोनों भाग देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों 2 हो गया, ये 11 से भाग इसमें नहीं लगेगा। इस तरह चेक किया जाएगा। तो आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं। तो 5 अंक में ये जो है ना 1001, ये जो है ना अभाज्य संख्या है 5 अंक में, समझ गए। ये सबसे पहली अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है लेकिन ये पहला है। उसके बाद ही ना 100, अब देखिए इसमें 10,002 लिखेंगे, ये तो भाज्य हो जाएगा। 10,003 भी अगर अभाज्य भी हो लेकिन सबसे पहला यही अभाज्य होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी सही होगा। तो 5 अंक में कहेगा तो इसे बनाइएगा। और किस तरह निकलता है यूट्यूब पर बनाए हुए हैं, इसको जाके देख लीजिएगा किस तरह अभाज्य संख्या चेक किया जाता है, अच्छा से समझा दिए हैं। ओके। का 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगा। तो 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्या को देख लेंगे। एक हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, उसके बाद 47, 53 और 59, 61, 67। हाँ, एक 67 हो जाएगा। तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टोटल कितना होगा 19। 70 से छोटी अभाज्य संख्या टोटल 19 को होगा, समझे। इसमें अभाज्य संख्या में कोई रूल नहीं होता है, इसलिए अभाज्य संख्या पूरा लिखना ही पड़ेगा। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। का 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है। तो फिर इसको लिखना ही पड़ेगा। 50 से लेके गिनेंगे कैसे, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। 50 के बाद 51, 52, 53, तो देख लिखेंगे 53, 54, 55, 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, उसके बाद 71, 73, 79, 83, उसके बाद 83 के बाद 87 नहीं 89, 89, उसके बाद एक और आएगा 90 में 97। चलिए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, यदि 1, 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः टी और यू है के अंत में दाईं ओर 1 रख दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगा। यानी अगर देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 21 है और इसके दाईं ओर कुछ अगर रख देंगे, तो इसके दाईं ओर जब रखेंगे तो ये 3 अंक की अब संख्या हो जाएगा। बात समझे ना, जोड़ने नहीं बोला, जोड़ने बोलता तो 2 ही अंक रहता। तो अगर इसमें 3 जोड़ने बोलता तो 24 होता, 2 ही अंक होता ना। इसके दाईं ओर रख देने बोला है, तो दाईं ओर जब रखेंगे तब ये हो जाएगा 3 अंक की संख्या। अब 3 अंक की संख्या में क्या आ जाता है, इकाई आता है, दहाई और उसके बाद सैकड़ा हो जाता है, समझ रहे ना। तो इसे यहाँ तब क्या बन जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर समझिए दहाई पे टी है, तो दहाई पे है तो 10 टी हुआ, और इकाई पे यू है तो ये प्लस यू हुआ। अब प्लस यहाँ 1 जोड़ेंगे तो अब जो दहाई था वो बन जाएगा सैकड़ा, जो इकाई था वो दहाई बन जाएगा। तो अब ये हो जाएगा सैकड़ा, तो 100 टी अब प्लस ये इकाई था, अब बन जाएगा दहाई, और ये 1 इकाई शुरू में जोड़ दिए, समझ गए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 टी और 10 यू प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। का पूर्णांकीय युग्म x y की संख्या जिसके योग उनके गुणनफल के बराबर है 1, 2, 3 या अनंत, मानी कौन ऐसा संख्या है जब योग भी करेंगे उतना ही आएगा और गुना भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो जैसे 1 अगर रखेंगे, देखिए इसको तो एक बार बनाइएगा फिर अब सब दिन याद हो जाएगा ना, तो समझा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1 रखेंगे तो 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, लेकिन जब इसको गुना करेंगे 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। तो इस तरह आप समझ गए, प्रश्न को समझ गए। तो चलो 2 रख के चेक करेंगे तो 2 जोड़ 2 4 होगा, लेकिन 2 गुना 2 ये फिर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक है ऐसा जो 2 है संख्या पूर्णांक जो अगर हम जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा और गुना करेंगे तो वो 4 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है 0, 1 माइनस 1 ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक बोला है,
जैसे संख्या रेखा पढ़े होंगे आप लोग, ये 0 होता है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह पढ़े होंगे आराम से। इधर आता है तो -1, बाएं साइड में जाएगा तो -1, -2, -3। एक चीज़ समझे है कि जो बाएं साइड होता है ना, तो बाएं और संख्या छोटा रहता है और दाईं साइड जब भी रहेगा बड़ा रहेगा। तो चलिए -2 और -1, तो ये एक दाईं ओर है तो ये बड़ा होगा -2 से। तो अब -2 के बाद यहाँ 0 आ गया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 0 -1 से बड़ा है। यहाँ पूछा है सबसे बड़ा लेकिन ऋण होना चाहिए, तो ऋण में सबसे बड़ा तो -1 ही है ना। 0 जो है ना ही प्लस है ना ही माइनस है, यानी ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो सबसे जो बड़ा ऋणात्मक में 1 है जो सबसे बड़ा है। इसके इधर जो भी अब जाएंगे -1, -2, -3, -4 कुछ भी लिखेंगे ना, ये सब छोटा ही होगा। तो सबसे बड़ा ऋण में हो जाएगा -1। बात समझ में आया? चलिए आया होगा तो इस बार कमेंट आपको करना है। चलिए पूर्णांक की संख्या x जिसके लिए संख्या √x² + x + एक परिमेय संख्या हो जाए, अनंत 1, 2, 3, यानी इसमें से एक कौन सा कैसा x का मान क्या रखेंगे जो ये परिमेय बन जाए, ये कहा है ऐसी मोटा मोटी में। तो अगर हम कुछ भी रखेंगे तो ये नहीं बनेगा परिमेय। आप चाहे 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के चेक कर लीजिए, 5 रख के चेक कर लीजिए, कुछ भी रखिए नहीं होगा। एक संख्या ऐसा है रख सकते हैं जो इसको परिमेय बना देगा, वो 0। x का मान अगर 0 रखते हैं तब ये परिमेय हो जाएगा। कैसे देखिए, x का मान 0 रखें तो ये 0 का स्क्वायर 0 होगा और यहाँ पर 0 और +1, तो ये हो गया √1, इसका बाहर आ जाता है +-1, तो +-1 तो ये परिमेय है ना। तो एक संख्या है वो कौन सा है, शून्य है। तो एक संख्या इसमें मिलेगा, ऐसा कहा 2 संख्या मिलेगा, 3 नहीं, एक ही संख्या से मिलेगा, बस वो 0। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, और उसके बाद आप लोग का फिर इस तरह से बहुत जल्द 2 वीडियो अपलोड करके आप लोग को ख़त्म कर देंगे। और नहीं तो क्वेश्चन ही बढ़ा देंगे। आप लोग क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन ही बढ़ा देंगे, 20-20, 25-25, 30-30 करके आप लोग को ख़त्म कर देंगे फरवरी तक आराम से। ओके, और 27 फरवरी को एग्ज़ाम है, होप डेट बढ़ भी जा सकता है कुछ दिन, तो और अच्छा ही है आप लोग के। लेकिन फरवरी का टारगेट रखेंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।